नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे हम अयोध्या की, जहां सिया को ब्याह कर वापस लौटे भगवान श्री राम। आगे चर्चा करेंगे आजमगढ़ की, जहां अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इस बुलेटिन में साथ ही चर्चा करेंगे कौशाम्बी की, जहां विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर को गिरफ्तार किया गया है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। विवाह उपरांत भगवान श्री राम जानकी के साथ पहुंचे अयोध्या। चारों भाइयों के साथ अयोध्या पहुंचे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का हो रहा भव्य स्वागत। वधुओं के स्वागत में अयोध्या ने बिछाए पलक पावड़े। राम मंदिर के मुख्य द्वार पर जमकर हुई आतिशबाजी। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी ने किया राम बारात पर पुष्प वर्षा। वहीं भगवान राम, मां जानकी की उतारी आरती। जमकर श्रद्धालुओं ने लगाए ठुमके। जगह जगह हो रहा है राम बारात का स्वागत। संत समाज आराध्य के विवाह उपरांत अयोध्या आगमन को लेकर हैं उत्साहित। वहीं 14 दिन से लगातार अयोध्या में चल रहा है भगवान श्री राम के विवाह का उत्सव। 26 नवंबर को अयोध्या से मां जानकी के धाम जनकपुर के लिए बारात रवाना हुई थी। आज अयोध्या पहुंची बारात का जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। 6 दिसंबर को विवाह पंचमी के मुहूर्त पर जनकपुर में भगवान श्री राम जानकी का हुआ विवाह संपन्न। आज राम बारात अयोध्या वापस पहुंचा है। जनकपुर में किस प्रकार से विवाह हुआ, आज अयोध्या आया है। देखिए, अयोध्या में चारों भाइयों के साथ माता जी स्वयं आ रही है यहाँ पर, और कुल मिला के बहुत स्वागत का और उसका आनंद का वातावरण है और हम सभी लोग इसका बहुत आनंद ले रहे हैं। जनकपुर में जिस तरह से ऐतिहासिक स्वागत हुआ राम बारात का, वो कुल मिला के अपने आप में बहुत अद्भुत था और इसका हम लोग बहुत आनंद ले रहे हैं और बड़ी भावनाएं वहाँ पर उमड़ी थी, जिसका बहुत हम लोग अभिभूत है अभी तक। वहाँ पर विवाह हुआ, आपकी भूमिका में रहे और कितना बाराती की भूमिका में रहे और बारातियों का वहाँ पे स्वागत सत्कार सब बहुत सम्मान बहुत अच्छे से। आज अयोध्या में स्वागत किस तरह से अच्छे से देख रहे हैं, आपको स्वागत देख रहे हैं। कैसा लगा? बहुत आनंददायक क्षण है। प्रभु के साथ चारों भाइयों के साथ माताएं रथ पर विराजमान है। स्वागत करके अयोध्या के लोग अभिभूत हैं। अयोध्या में आप ये स्वागत का अद्भुत देख रहे हैं। माताएं, बहनें, नर नारी सब पूरे उत्साह के साथ जनकपुर से आई बारात का स्वागत कर रहे हैं। ये आनंद का क्षण हम सभी अविस्मृत क्षण है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के थाना कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 12 घटनाओं के सफल अनावरण में कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से चलाए गए अभियान का हिस्सा थी। 10 दिसंबर 2024 को पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग चोरी की मोटरसाइकिल के साथ बाग लखराव पुलिया के पास खड़े हुए हैं। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक राजीव कुमार सिंह और अन्य पुलिस कर्मियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बवाली मोड़ पर पहुंचकर 3 मोटरसाइकिलों के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने सफल कार्रवाई का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। बताया कि इस गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इलाके में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस के अभियान को जारी रखा जाएगा। देखिए, थाना जो सिधारी है, यहाँ पे एसपी सिटी साहब और हमारे सीओ सदर एएसपी साहब, इसके अलावा जो चौकी इंचार्ज हैं राजीव, और जो थानों की टीम ने एक यहाँ वाहन चोरी की जो घटना है उस पर हम लोग काम कर रहे थे और इसी पे सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की जा रही है और उसके ले जाके फिर उसके पार्ट्स को यहाँ से मतलब खोल के और उसको फिर बेचा जा रहा है। इसी पे आज 8 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 6 लोग हैं वो मुबारकपुर के रहने वाले हैं और एक थाना जीयनपुर के रहने वाले हैं और एक कप्तानगंज के रहने वाले हैं। इसमें मोनू चौहान है, बबलू चौहान है, प्रमोद कुमार है, मुनमुन चौहान, कमलेश चौहान, अंकित यादव, अवधेश चौहान और संजय गुप्ता है। इसमें जो मेन जो अभियुक्त हैं वो हैं प्रमोद कुमार। ये इनके द्वारा इसमें जो जितने भी कार्यालय हैं और जहाँ मोटरसाइकिल इस तरह से खड़ी रहती थी वहाँ पे इनके द्वारा रैकी की जाती थी और रैकी करने के बाद में फिर मास्टर की देखे और ये मुनमुन चौहान और अंकित यादव और बबलू इन सबको मोनू को इनको भेजा जाता था।
ये लोग ये गाड़ियाँ वहाँ से लेते थे और इसको फिर उसके बाद में अवधेश चौहान है जो थाना मुबारकपुर के रहने वाले हैं, इनके जो गैराज है वहाँ ले जाते थे और वहाँ पे ये लोग फिर उन गाड़ियों को खोल के उनके पार्ट्स अलग अलग करके उनको बेचते थे। और इस तरीके से इनके पास में बड़ी संख्या में जो पार्ट्स भी मिले हैं और टोटल इसमें 12 घटनाओं का अनावरण किया जा रहा है, जिसमें से 7 जो मोटरसाइकिल है वो पूरी कंप्लीट बरामद हुई है, 5 ऐसी गाड़ियाँ जिनके इंजन के पार्ट मिले हैं और इसके अलावा अन्य करीब 118 के आसपास में टोटल जो पार्ट्स वगैरह मिले हैं जो खोलने के और जो मोटरसाइकिल के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं वो इनके पास से बरामद हुए हैं। और इसके अलावा 2 इनके पास से 315 बोर के तमंचे और 2 कार्टेज भी इनके पास से बरामद हुए हैं। और ये सभी लोग जो इन्होंने घटनाएं कारित की है उसमें से आजमगढ़ की 7 घटना है, एक हरियाणा की घटना है, एक दिल्ली की घटना है, एक जौनपुर की घटना है। तो इस तरीके से ये पूरा एक तरीके से अंतर्राज्यीय गैंग इनके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था और ऑन डिमांड मतलब जहाँ पे भी ज़रूरत होती थी, जो डिमांड करते थे वहाँ पे ये उसके ज़रूरत के हिसाब से चाहे इंजन वाला पार्ट है, चाहे रिम है, चाहे उसके टायर्स हैं या अन्य जो भी उसके डिस्प्ले वगैरह जो होते थे या लाइट वाले जो पार्ट्स हैं वो चोरी करके उनको अलग अलग तरीके से बेचते थे। तो इस तरीके से काफ़ी बड़ा गैंग था और यहाँ पे वाहन चोरी की जो घटनाएं हैं जो बीच बीच में होती रह गई थी उन सब पे हम लोगों ने काम कर रहे थे, इसी में सफलता हम लोगों को मिली है। तो इसमें पूरी जो टीम है उसको 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी मेरी तरफ से दिया जा रहा है। और इस तरीके से आगे भी सबको बताया गया है कि जहाँ जहाँ जो वाहन चोरी की जो घटनाएं हो रही है उन पे इस तरह के जो गैंग हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। इन पर आगे गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई इन पर की जाएगी। सर सबसे बड़ी चीज ये है कि ये लोग गैरेज से मिले हुए थे, गैरेज को सप्लाई करते थे, तो ये इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाएगी गैराज के ऊपर। देखिए इसमें जो अवधेश चौहान है उन्हीं का गैराज है, इनको भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। उनके यहाँ से सारा जो भी जो इन्होंने जो पार्ट्स वगैरह जो इन्होंने खोल के रखे हुए थे उन सबको भी बरामदगी इसमें की गई है। तो उसमें से हम लोग देख रहे हैं कि बाकी जो अन्य गाड़ियाँ हैं उनके पार्ट्स इन्होंने कहाँ कहाँ चोरी करके बेचे थे, इसका भी हम लोग इंटरोगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में सब चीज़ें आएंगी तो उसी के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई होगी। और बाकी पूरी जो गैंग है उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करेंगे और इसमें आगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले की करारी पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। बता दें विदेश भेजने के नाम पर भोले भाले लोगों को जाल में फंसाकर लाखों की ठगी करने वाला शातिर रेहान को पुलिस ने धर दबोचा है। पकड़े गए कबूतरबाज रेहान के कब्जे से पुलिस ने 24 पासपोर्ट, 1 तमंचा, कारतूस सहित पुलिस का स्टिकर लगी कार, 6,800 रुपए व 2 मोबाइल बरामद किए हैं। पकड़े गए शातिर रेहान को पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। उस पर धोखाधड़ी सहित 3 मुकदमे दर्ज हैं। बता दें जानकारी के मुताबिक करारी थाना क्षेत्र के अमीनपुर समरो निवासी रेहान उल्लाह पुत्र गुलाम गौस विदेश में नौकरी व अच्छी तनख्वाह का लालच देकर लोगों से धोखाधड़ी करता था और उन पैसों को अपने शानो शौकत पर खर्च करता था। पुलिस ने रेहान के कब्जे से 24 पासपोर्ट बरामद कर लिए हैं, जिसमें कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, जौनपुर व सिवान बिहार के लोगों के पासपोर्ट हैं। पकड़े गए शातिर रेहान पर पहले से धोखाधड़ी के 2 मुकदमे दर्ज हैं। काफी दिनों से फरार चल रहे आरोपी रेहान की गिरफ्तारी के लिए एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में टीम लगाई गई थी, जिसमें करारी इंस्पेक्टर विनीत सिंह को कामयाबी मिली। पकड़े गए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। आज ललितपुर दौरे पर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री दानिश अंसारी। उन्होंने ललितपुर में प्राथमिक विद्यालय, नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज व मलिन बस्ती का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मलिन बस्ती में गंदगी को लेकर भड़के मंत्री जी ने कहा कि मेरे सामने ये हाल है तो कैसे नगर स्वच्छ होगा। इस पर उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि व नगर पालिक ईओ को फटकार लगाई व सफाई इंस्पेक्टर के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है। इसके बाद कलेक्टर सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर प्रेस वार्ता की। आइए जानते हैं इस विषय में कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री दानिश अंसारी का और क्या कुछ कहना था। क्या क्या देखा स्कूल? आज हम अपने प्रभात जनपद ललितपुर आए हैं, हमारे यहाँ के माननीय मंत्री मनोहर पुरी जी मौजूद हैं, तमाम जिले के अधिकारी और संगठन के पदाधिकारी हैं, जिले के जनप्रतिनिधि हैं, पालिका के हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग मौजूद हैं और अलग अलग जगह हम भ्रमण पूरे दिन भर आज करेंगे। अभी मेडिकल कॉलेज गए, शहर के अलग अलग जगह गए, अभी हमें बस्ती में आए हैं, दलित बस्ती में आए हैं। तो हर जिले का विकास हुए हमारे योगी सरकार की सोच है। जन जन तक सरकार पहुँचे, सरकार दरवाजे पर पहुँच के उनकी समस्याएं सुने,
समस्याओं का निराकरण करें। ये हमेशा हमारी सरकार, योगी सरकार का प्रयास रहता है। उसी दिशा में आज देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार के दो मंत्री गाँव गली गली और शहरों में जा रहे हैं और वहाँ की समस्याएं सुन रहे हैं, कमियां सुन रहे हैं। अधिकारी भी साथ में हैं, उन कमियों को नोट भी किया जा रहा है, उन कमियों को दूर भी हम करेंगे और अपने ललितपुर को एक अच्छा जनपद बनाने की दिशा में हम सब बड़ी ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। बदायूं में जो दंगे हुई है उसमें क्या कहेंगे? तो सपा अखिलेश यादव द्वारा 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है मतलब बदायूं में कोई दंगा हुआ ऐसी जानकारी संभल देखिए कानून व्यवस्था अपना काम कर रहा है और ऐसी चीज़ों पे विपक्ष को राजनीति करने से बचना चाहिए। हमारा समाज एक आदर्श समाज बने, हम सब विकास की तरफ आगे बढ़ें, भाईचारे की तरफ आगे बढ़ें, ये हम सबकी सोच है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। आदर्श सामूहिक विवाह में गायत्री परिवार की दयाशंकर गुना देवी ने सनातनी परंपरा से वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ विवाह संपन्न कराया। वहीं गायत्री परिवार के कार्यकर्ता रविंद्र यादव ने बताया कि विवाह एक ऐसा स्वैच्छिक बंधन है, इसमें वर वधू आज से बनकर पति पत्नी के रूप में एक हो जाते हैं और ये विवाह दो आत्माओं का संगम है। दो शरीर हैं पर आज से पति पत्नी दोनों मिलकर एक हो गए। इस आदर्श सामूहिक विवाह में पंकज कुमार इमलिया संघ गीतांजलि हथियाबोज, मुकेश कुमार चंदनपुरवा संघ पुष्पा देवी ठाकुरपुरवा, संतोष कुमार भजनपुरवा संघ लवली मौर्या, दीपू धौरारा संघ सुमन देवी धरौरा बख्शी तालाब लखनऊ, संतोष कुमार प्रीतमपुरवा निघासन संघ खुशबू निघासन, अवधराम जमहौरा ढखेरवा संघ गायत्री देवी पचपेड़ा बमनपुर सहित 11 जोड़े परिणय सूत्र में बंधकर एक हो गए। इस सामूहिक विवाह के आयोजक के मौर्य, मेला कमेटी महामंत्री मनोज वर्मा, मेला कमेटी कोषाध्यक्ष ने बताया कि आदर्श सामूहिक विवाह में सभी जोड़ों को चांदी की पायल, नाक की कील, चांदी की बिछिया, एक बड़ा बक्सा, सिंगल बेड, गद्दा, रजाई, वर वधू के पहनने वाले आवश्यक कपड़ों के साथ गृह गृहस्थी से संबंधित आवश्यक सामग्री, बर्तन आदि मेला कमेटी की तरफ से दिया गया। इस आदर्श सामूहिक विवाह आयोजन में मेला कमेटी के अध्यक्ष दयाशंकर मौर्य, प्रदीप गुप्ता, दिनेश शुक्ला, अधिशासी अधिकारी जयेश कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी जगन्नाथ प्रसाद मौर्य, बाबूराम मौर्य, सभासद डॉक्टर आशीष गुप्ता, रामकिशोर मौर्य आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वहीं सहित सभी पत्रकार बंधु व सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी पधारे। वहीं वर वधुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।